लास्ट वीडियो में हमने गुड मॉर्निंग टू ऑल। पहले तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज करी थी। अब डीपीएसपी जो थे, मैंने आपको कहा था कि गाइडलाइंस हैं किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, कि उन्होंने किस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज बनानी है। हुआ क्या, मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ रहा था उससे काफ़ी सारी नीड थी चेंजेस की, क्या क्या चेंज हो क्या क्या नहीं हो। तो इसलिए अमेंडमेंट होने शुरू हुए और काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए, तो अमेंडमेंट की वजह से काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हुए। तब वहीं से एक चीज़ निकल के आती है, जब अमेंडमेंट होने शुरू हुए तो उसमें था इसमें क्या था, फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर मैं बात करूं, ये पार्ट 4 में नहीं, पार्ट 4 के ए में है, क्योंकि ये बाद में ऐड हुई है। और ये जो इनका जो आर्टिकल है ना, वो भी 51 का ए है भाई। क्या है 51 का ए? थोड़ा पढ़ते हैं इसके बारे में। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब है वे चीजें, इनको हम मौलिक कर्तव्य बोलते हैं। मतलब ये वो चीजें हैं जो हमें सबको अपनाना चाहिए जिंदगी में, और अगर हम सब इन चीजों को अपनाते हैं तो पूरी दुनिया के लिए पूरा देश एक अच्छी तरक्की के साथ बढ़ेगा। ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज। जो हमारा एग्जैक्ट, या जब हमारा ये बना था उस टाइम तो फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी। तो हुआ क्या, यूएसएसआर के अंदर यूनाइटेड सोवियत जो था, रशिया वाला जो पहले पार्ट था 1991 से पहले वाला, उसके अंदर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी। इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम। एक कमेटी बनी, स्वरण सिंह कमेटी। स्वरण सिंह कमेटी बनती है और स्वरण सिंह कमेटी कहती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, जिनको देख के लोग भी क्या करें, उन चीज को फॉलो करने की कोशिश करें। एक तरीके से मॉरल कंपलसरी नहीं है, जैसे डीपीएसपी कंपलसरी नहीं है कि कोई फॉलो करे या ना करे, नॉन जस्टिसेबल है। आप गवर्नमेंट को कोर्ट में नहीं ले जा सकते उनके लिए, बट फंडामेंटल राइट के लिए जा सकते हैं। बट फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या हुई, स्वरण सिंह कमेटी आती है और वो उससे कहने पर 42nd अमेंडमेंट 1976 होता है। ये अमेंडमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको बस मैं क्या बताऊं, आगे आपको लग जाएगा पता। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, 42nd अमेंडमेंट 1976 को। ये अमेंडमेंट इंदिरा गांधी जी के टाइम पर हुआ और इस अमेंडमेंट के साथ ही 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। ध्यान रखना, इस अमेंडमेंट के साथ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई। पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अभी कितनी है, 11। अभी कितनी है, 11। तो हुआ क्या, जो 11th ड्यूटी है अभी पढ़ाऊंगा, वो जुड़ी है 86th अमेंडमेंट 2002 से। और ये एजुकेशन वाली ही है कि 6 से 14 साल के लिए जो इतने बच्चे हैं सभी को क्या मिलेगी, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं। मैं इंग्लिश में लिखूंगा, हिंदी में समझाऊंगा।
फर्स्ट है अबाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है, उसको फॉलो करना है। रिस्पेक्ट इट्स आइडल एंड नेशनल फ्लैग एंड एंथम। कहने का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को मानना है और जितने भी जो आइडल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, नेशनल फ्लैग और एंथम की भी। तभी हमने देखा होगा कि नेशनल फ्लैग के सामने या फिर गिरा नहीं होना चाहिए, उसको हमने किस तरह से लहराना, एक हर चीज़ का रूल है। एंथम के टाइम पे सभी खड़े होंगे, तो ये सब चीज़ें हैं। डन। उसके बाद दूसरा फॉलो नोबल आइडल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। हमने क्या काम करना है, जो भी लोग फ्रीडम स्ट्रगल में थे उनको मानना है। कहने का मतलब उनकी जो करी गई, जो उस टाइम की मेहनत थी या जो लगन जिस हिसाब से उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ी, हमने उनको मानना है। और जैसे भगत सिंह है, कोई भी हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा फ्रीडम स्ट्रगल में, हमने उनके आइडल्स पे चलना है या उनकी बातों को मानना है, या फिर कह सकते हैं कि उनके लक्ष्य कदम पर भी चलना है, कैसे वे देश के लिए कुर्बान हो गए थे। डन। प्रोटेक्ट sovereignty, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। देखो, सॉवरेनिटी होता है कि देश के पास अपनी पावर, कहने का मतलब वो अपने डिसीजन खुद लेता है। सॉवरेनिटी का मतलब है जो देश अपने डिसीजन खुद लेता है उसे बोलते हैं सॉवरन। यूनिटी का मतलब है एकता, हमने एकता रखनी है। और इंटीग्रिटी अखंडता, अखंडता भी क्या होती है, एकजुट होना ही होती है। अगला है फोर्थ, टू डिफेंड कंट्री व्हेन कॉल्ड अपॉन। कहने का मतलब हमेशा देश की रक्षा के लिए खड़े रहना है, तत्पर रहना है जब भी जरूरत आन पड़े। अगला, टू promote harmony and spirit of common brotherhood। हमने क्या काम करना है, हमने भाईचारे की भावना को बढ़ाना है। आपस में एक दूसरे की मदद करनी है और भाईचारे का भाव हमने क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक, चलो अगला। अगला, प्रिजर्व हमने अपने जितने भी कल्चर हेरिटेज हैं उनको बचाना है, प्रिजर्व करके रखना है। क्या करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है। अगला, 7, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। हमने अपने इन्वायरमेंट की रक्षा करनी है। डन। उसके बाद 8th, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। हमने क्या काम करना है, साइंटिफिक टेम्पर को
डेवलप करना है, मतलब साइंटिफिक वाली एक सोच रखनी है, कहने का मतलब आधुनिकता की तरफ भी बढ़ना है। 9 टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। हमने पब्लिक प्रॉपर्टी को भी क्या करना है, सेफगार्ड करना है। ऐसे नहीं कि सड़क है चाहे ब्रिज है उनको तोड़ना या फिर कोई सरकारी चीज़ है तो उनको हानि पहुंचाना, नहीं, हमने उनकी क्या करनी है, रक्षा करनी है, सेफगार्ड करना है उसका। 10th स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फेयर ऑफ इंडिविजुअल। इस लाइन का सिंपल सा मतलब है कि हमने हमेशा एक्सीलेंस की तरफ को बढ़ना है, ठीक है, हर प्रकार से सभी का क्या करना है, विकास करना है और सभी को लेके चलना है। डन। अब सबसे लास्ट है 11th। पहली बात इंपॉर्टेंट क्या है, ये शुरू में नहीं थी, बाद में 86 अमेंडमेंट 2002 से इसको जोड़ा गया। और इसमें क्या है, एक तरीके का कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, कि सभी को क्या मिले, एजुकेशन मिले। जो भी कितने कंपलसरी 6 से 14 साल के बच्चों को क्या मिले, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन। ये कौन सी हमारी ड्यूटी है, 11th ड्यूटी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज थी। अगला चैप्टर मैं कराऊंगा पार्ट 5, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव आते हैं, मतलब गवर्नर ने, प्रेसिडेंट, आपका पीएम, स्पीकर वगैरह सब आएंगे। ठीक है, थैंक यू। इसे खत्म करते हैं।